हेलो, तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे और आज हम जो रेडियोथेरेपी है उसी का टाइप के बारे में स्टडी करेंगे और उसका नाम क्या है? ब्रेकीथेरेपी, ठीक है? ब्रेकीथेरेपी क्या होता है? तो ब्रेकीथेरेपी की डेफिनेशन की बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अ टाइप ऑफ रेडियोथेरेपी, ये एक रेडियोथेरेपी का क्या होता है? टाइप होता है, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इन विच सोर्स एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्लेस इनसाइड बॉडी। इसमें क्या करते हैं? ये एक ट्रीटमेंट का मेथड होता है जिसके अंदर जो सोर्स होता है और जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनको कहाँ प्लेस किया जाता है? बॉडी के इनसाइड यानी बॉडी के अंदर उनको प्लेस किया जाता है। दिस प्लेसमेंट इज परमानेंट एंड टेम्परेरी। ये जो प्लेसमेंट होता है वो परमानेंट भी हो सकता है और टेम्परेरी भी हो सकता है, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए भी इसको रखा जा सकता है, लाइफ टाइम तक के लिए भी इसको बॉडी के इनसाइड प्लेस रखा जाता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि जैसे जब तक ट्रीटमेंट करना है तब तक उसको डाल दिया जाता है, उसके आफ्टर दैट उसको रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से। ठीक है। अब हम ब्रेकीज क्या होता है? तो ब्रेकीज का मतलब होता है शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि जैसे कि जिस चीज़ का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं और जो आइसोटोपर्स के बीच में काफ़ी कम डिफरेंस होता है, ठीक है, काफ़ी कम डिस्टेंस होता है, ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस काफ़ी कम होता है ताकि जो नियर प्रजेंट जो नॉर्मल सेल्स होती है उनको भी काफ़ी मिनिमम रेडिएशन लगे। इसका जो अदर नेम होता है वो क्या होता है? इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी। ये मैंने जब टाइप अभी रेडियोथेरेपी की जब लास्ट वीडियो में टाइप की स्टडी करवाई थी तब मैंने बताया भी था कि जो ब्रेकी थेरेपी होता है उसको इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी बोला जाता है, जिसको शॉर्ट में IBRT भी बोलते हैं। इन स्टार्टिंग रेडियो एक्टिव रेडियम यूज, स्टार्टिंग में जब ये नई नई ब्रेकी थेरेपी आई थी तो इसके अंदर जो रेडियो एक्टिव कौन सा रेडियो एक्टिव यूज़ किया जाता, तो जो रेडियो एक्टिव रेडियम है उसका यूज़ किया जाता था। मैंने ये भी बताया था कि जो जैसे इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके ये नाम से ही पता है, इंटरनल यानी कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनको बॉडी के इनसाइड प्लेस किया जाता है। इन मॉडर्न टाइम इरिडियम 192 और कोबाल्ट 60, यानी कि मॉडर्न टाइम में हम इरिडियम जो 192 है और जो कोबाल्ट 60 है उसका यूज़ किया जाता है। पहले रेडियम का यूज़ किया जाता था और आजकल इरिडियम और कोबाल्ट का यूज़ किया जाता है। यूज़ फॉर ट्रीटमेंट। अब ये जो किसके किसके ट्रीटमेंट के लिए ये ब्रेकीथेरेपी है वो यूज़ किया जाता है? तो अगर ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है तब, प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है तब भी किया जाता है, या फिर वेजाइना के अंदर कैंसर हो गया, सर्विक्स और यूट्रस के अंदर कोई भी कैंसर की कंडीशन हो जाती है, डेवलप हो जाती है, तो उसका ट्रीटमेंट है वो ब्रेकीथेरेपी से किया जाता है। अगर हम रेडियो आइसोटोप्स की बात करते हैं कि कौन कौन से रेडियो आइसोटोप है इसके अंदर बॉडी के इनसाइड प्लेस किए जाते हैं, तो फर्स्ट वन आता है सीजियम 137, इरिडियम 192, कोबाल्ट 60 और आयोडीन 125, रुबिडियम 106 और पैलेडियम 103। ये सारे रेडियो आइसोटोप है वो बॉडी की इनसाइड जब हम ट्रीटमेंट करते हैं उस टाइम पे इनका यूज़ किया जाता है। अब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज की बात करते हैं। इसके एडवांटेज क्या होते हैं कि रेडिएशन सोर्स प्रेजेंट नियर ट्यूमर्स, सो प्रोटेक्शन नॉर्मल टिश्यू फ्रॉम रेडिएशन, लो अमाउंट एंड इंटेंसिटी। इसमें क्या होता है कि जो रेडिएशन सोर्स होता है वो काफ़ी नियर प्रेजेंट होता है ट्यूमर के, तो जिसकी वजह से जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उनका प्रोटेक्शन किससे हो जाता है? रेडिएशन उनको ज़्यादा नहीं लगती है, मतलब कि डायरेक्टली हम जो ट्यूमर है उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके प्रेजेंट जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो इजीली उनको मिनिमम रेडिएशन लगती है या फिर वो बच जाती है रेडिएशन से। वो किसकी वजह से? एक तो जो उनकी इंटेंसिटी होती है वो काफ़ी कम होती है, जो रेडिएशन होती है, और एक उनका लो अमाउंट आती है, ठीक है, अमाउंट भी काफ़ी कम होती है उनकी। उनको लो डोज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी कंट्रोल। और एक चीज़ इसका एडवांटेज ये भी होता है कि है ना, जो डोज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। अब हम इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल एवरी साइड। हर जगह बॉडी के हर प्लेस पर ये पॉसिबल नहीं होता कि हर साइड पे हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वेरी फ्यू पेशेंट्स कैन बी ट्रीटेड एट गिवन टाइम, और बहुत ही कम पेशेंट का एक टाइम में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे, जैसे एक्सरे करते हैं तो बहुत सारे पेशेंट का कर सकते हैं, वो टेलीथेरेपी के अंदर कर सकते हैं, बट इसके अंदर ऐसा नहीं होता क्योंकि इसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो आइसोटोप्स यूज़ करते हैं बॉडी के इनसाइड, तो इसलिए बहुत ही फ्यू पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है।
डजेंट अलाउ रिएक्शन ऑफ रेडिएशन टू बी चेक्ड, और ये अलाउ नहीं करते, अलाउ रिएक्शन ऑफ रेडिएशन टू बी चेक्ड, रेडिएशन की जो रिएक्शंस होती है उसको चेक नहीं किया जा सकता, यूजुअली रिक्वायर एडमिशन इन वार्ड। और एक चीज़ याद रखना, जैसे एक्सरे या सीटी स्कैन ये करते हैं तो पेशेंट को एडमिट रहने की नीड नहीं होती है, बट इसके अंदर पेशेंट को कुछ टाइम के लिए वार्ड के अंदर एडमिट रखना हो सकता है, मतलब रखना पड़ सकता है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना ना भूलें।